दीपावली का त्यौहार है और दीपावली को लेकर एक बार मैं पुनः पंडित धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से चर्चा करना चाह रहा हूं कि दीपावली की पूजा हर घर में होती है, मगर शास्त्रों में इस पूजा का क्या उल्लेख है, जनता के लिए कुछ विशेष। रंभू सिंह जी, धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय में आप लेकर के पधारे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देखने वालों को दीपावली की और धनतेरस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका प्रश्न अति उत्तम है। दीपावली के बारे में नारद जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस विषय में ज्योतिर्निबंध में नारद जी ने कहा है, दुखाशित चतुर्दश्याम मिन्दुक्षतिथिवापि ऊर्जादो स्वाति संयुक्त तथा दीपावली भवेत्। अश्विन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में और अमावस्या तिथि में भी स्वाति नक्षत्र से संयुक्त कार्तिक मास में दीपावली होती। इस वर्ष क्या योग बन रहे हैं? इस वर्ष ये योग जो मैंने उपरोक्त बताए हैं, ये 14/11/2020 को दोपहर 1:19 तक चतुर्दशी है। तदुपरि अमावस्या तिथि 15/11/2020 को दोपहर 10:59 दिन तक है तथा स्वाति नक्षत्र 14 नवंबर 2020 को 8:25 रात्रि तक ही है। इसलिए 14 नवंबर 2020 को स्वाति युक्त चतुर्दशी तिथि में पूजन करना श्रेष्ठ है, जो दोपहर 1:19 तक रहेगी। तत्पश्चात अमावस्या से युक्त स्वाति नक्षत्र 8:25 रात्रि के पूर्व तक रहेगी। इसमें भी लक्ष्मी पूजन हेतु निर्णय सिंधु में अनुमति है, जैसा ऊपर श्लोक से स्पष्ट है। दीपावली के पहले गृहस्थ को मां लक्ष्मी के पूजन की तैयारियों में क्या करना चाहिए? रमू सिंह जी, सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दीपावली में माँ लक्ष्मी धनागमन की देवी है। हम धनागमन के भाव से माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, पर धनागमन के पूर्व मनुष्य को दीर्घायु की कामना करने का भी विधान धर्म ग्रंथ में वर्णित है। इस विषय में निर्णय सिंधु में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, वो मैं आपको इसमें वर्णन करना चाहूँगा। कार्तिकस्या शीते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् दाप मृत्यु विनर्जति। स्कंद पुराण मतानुसार कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी में निशमुख में घर के बाहर यम को दीपक दें, इसलिए अपमृत्यु का विनाश हो जाता है। यम के दीपदान के लिए निम्न मंत्र वर्णित है। मृत्युना पासदंडाम्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्याज प्रियताम मम। इसका अर्थ है, मृत्युपास और दंड काल श्याम शहीद यमराज त्रयोदशी के दीपदान से मेरे पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के जप से, इस मंत्र के उच्चारण से मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। वर्ष 2020 में त्रयोदशी संध्या समय 12 नवंबर 2020 को ही आ रही है। अस्तु निशामुख यम दीपदान 12 नवंबर 20 को सूर्यास्त के समय करना ही उत्तम होगा। कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम प्रभाते चंद्रोदयाम कुर्यात्, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को चंद्रोदय जिस तारीख में हो रहा है, अभ्यांग स्नान करना चाहिए। वर्ष 2020 में 13/11/20 को यह योग है। अस्तु 13/11/20 को सुबह उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु सुगंधित तेल से तथा नरक से मुक्ति हेतु तिल के तेल से उपटन लगाना चाहिए। दीपावली की रात्रि किस मंत्र का जाप करना चाहिए? दीपावली की सांगोपांग पूजन उपरांत निम्न मंत्र का जप करने से माँ लक्ष्मी की अतिशय कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र के जप से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और इस के जप की पूर्ण विधि मेरी
पुस्तक काम निष्काम साधना में पृष्ठ 2277 में वर्णित है। यम पूजन कब करना चाहिए? कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में अपराह्न समय में यम का पूजन और यमुना में स्नान करने से यमलोक नहीं देखना पड़ता। 2020 में यह किस तारीख को करना चाहिए, इस विषय में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि अपराह्न में द्वितीया 16, 11, 20 को ही है। अस्तु यम पूजन इसी दिन मनाना चाहिए। दीपावली में माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद गृहस्थ को शास्त्रों के अनुसार क्या करना चाहिए? दीपोत्सव के पश्चात यम पूजन करने का ही विधान बताया गया है, जिसके विषय में मैंने आपको वर्णित किया है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य दीपावली में माँ लक्ष्मी पूजनोपरांत करना चाहिए। इसके विषय में निर्णय सिंधु में उल्लेख है। गते निशीथे तु जने निद्रार्ग लोचने तन्वान गरनारी भी शूरडिंडिम वादनई। आधी रात के बीतने पर, मनुष्य के आधी निद्रा में तत्पर होने पर उस नगर की नारियां सूप दुंदुभी बजाकर अपने घर के आंगन से प्रसन्नता से अलक्ष्मी को निष्कासित करें। यह एक महत्वपूर्ण कृत्य है जो धीरे धीरे हमारी संस्कृति में विलुप्त होता जा रहा है। जब तक अलक्ष्मी का स्वरूप हमारे घर से नहीं जाएगा तब तक माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने में हमें दिक्कत है, परेशानी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्व में माँ लक्ष्मी की पूजा के पश्चात और पूर्व यह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी हमारे परिवार, हमारे घर के बीच से जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रमू सिंह जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः आपके चैनल के माध्यम से सबको सुखमय दीपावली व्यतीत हो। धन्यवाद। जय हिंद।